हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गणपति बापा की जय। क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी पर होता है गणपति जी का आगमन हमारे घर में। तो गणपति बापा को अपने घर में कैसे लाएं, कैसे उनकी पूजा अर्चना करें और कैसे उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाएं, यानी कि कैसे उनको प्रसन्न करके अपनी मनोकामना हम पूरी करवा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अपने घर पे गणपति बापा को कैसे लाएं और उनकी पूजा अर्चना कैसे करें और क्या क्या नियम हैं उनको अपने घर पे लाने और पूजा करने के। तो आज मैं अपनी इस वीडियो के द्वारा आपको बता रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अब इस वीडियो पे लास्ट तक देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो आप स्किप कर दें। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिए और ये देखिए कि कैसे गणपति बापा जी को अपने घर में हमें स्थापित करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे करना चाहिए गणपति बापा जी को अपने घर में। तो सबसे पहले जब आप अपने लिए मूर्ति खरीदने जा रहे हैं गणपति बापा जी की मार्केट से, तो आप सबसे पहले ये देखिए, शास्त्रों के अनुसार वो मूर्ति बिल्कुल प्रॉपर मिट्टी से बनी होनी चाहिए और किसी पदार्थ से नहीं। क्योंकि जब गणेश चतुर्थी पे गणपति जी को अपने घर हम लाते हैं तो वो मिट्टी का ही होता है। और जब उनका विसर्जन होता है तो वो मिट्टी के गणपति को हम अच्छी तरह से विसर्जित कर सकते हैं। वो पानी में क्योंकि मिट्टी घुल मिल जाती है तो वो मिट्टी का ही होना चाहिए। और उनके बाद उनकी मूर्ति ऐसी हो जिस पे मूसक ज़रूर बना हुआ हो, क्योंकि जो मूसक है उनकी सवारी है जो उनको बहुत प्रिय है, तो वो तो ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि जो गणपति बापा जी की मूर्ति है, तो शास्त्रों के अनुसार जो बैठी हुई मूर्ति होती है वो शुभ मानी जाती है। तो आप वो ही अपने घर पे गणपति बापा जी की मूर्ति लाल कपड़े से ढक के और अच्छी तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ और गाते बजाते हुए, और जो भी अपने रिश्तेदार वगैरह हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं और इस पे अच्छे से उनकी धूमधाम से उनका स्वागत कीजिए आरती उतार के। और जो गणपति जी की बापा जी की मूर्ति को हाथ में लेके हुए घर में प्रवेश करते हैं, कोई भी हो, जो बच्चा हो या बड़ा हो, तो वो जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो उसका तिलक करके आरती करनी चाहिए। और गणपति बापा जी की मूर्ति को तब तक हमें लाल कपड़े से ढके रहना चाहिए जब तक कि हम उसकी स्थापना ना कर दें। यानी कि जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, जिस दिन स्थापना दिवस होता है, हमें सिर्फ उसी दिन ही लाल कपड़े को हटा के और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उससे पहले हमें उनकी जहाँ पे हम उनको विराजमान करने वाले हैं उसे उनकी चौकी अच्छे से सजा लेनी चाहिए। जितना आप सजा सकते हो अच्छे से सजा लीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप उनके लिए कर सकते हो तो आप कीजिए, वरना भगवान तो हमेशा ही भोले ही होते हैं और हमेशा थोड़े से भाव जो भक्ति से उनकी पूजा करते हैं वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जितनी भी उनकी अच्छे भाव से पूजा करेंगे तो भगवान तो वैसे ही प्रसन्न होने वाले ही हैं। और गणपति जी को घर में विराजमान करने के लिए हमें कुछ नियमों के पालन भी करने चाहिए, जैसे कि हमें सात्विक भोजन ही कर लेना चाहिए। और हमें जो घर में कभी भी कलेश अगर रहता है तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अच्छे से हमें पूजा पाठ करनी है और जो है कि सुबह शाम उनकी आरती करनी है। और उनको मोदक बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो मोदक उनको भोग ज़रूर लगाइए। और अगर आपको संतान की कामना है तो बाल स्वरूप गणपति भी आप ला सकते हैं और वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। आप अगर भक्ति भाव से उनको पूजेंगे तो गणपति बापा तो हमेशा ही विघ्न हरता है, हर विघ्नों को हर के और आपकी इच्छा को वो ज़रूर पूरी करेंगे। और जब आप अपने गणपति जी को घर पे लाते हैं तो आप संकल्प ज़रूर लीजिए कि आप कितने दिन के लिए गणपति जी को अपने घर में ला रहे हैं। क्योंकि कोई भक्त जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी अपने घर पे लाते हैं, कोई 2 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए लेके आते हैं अपने घर पे। तो आप ये संकल्प जरूर लीजिए कि हे गणपति बापा, मैं आपको अपने घर में विराजमान कर रहे हैं और हम आपके इतनी दिन की आपकी पूजा पाठ अपने नियम अनुसार करेंगे और आप हम पे प्रसन्न होइए और जाने अनजाने में हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए। और उनको जो फ्रूट वगैरह है या जो उनका फेवरेट है मोदक, वो भोग लगाइए।
और एक जल का लोटा भर के उनके पास में ज़रूर रखिए। और फूल फल है जो भी है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें चढ़ाइए और संकल्प जरूर लीजिए हाथों में अपने चावल और फूल लेकर। और आप उनके आगे संकल्प कीजिए और आप उनकी आरती वगैरह अच्छे भक्ति भाव से करेंगे, क्योंकि जो भी उनको अपने वो भगवान तो भक्ति भाव के भूखे होते हैं। उनको आप जो भी भक्ति भाव से पूजा अर्चना उनकी करेंगे और पूरे भाव से, तो वो ज़रूर प्रसन्न होकर आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। और हमारे गणपति बापा जी को दूबा बहुत पसंद है। दूबा आप जानते होंगे क्या है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि हरी घास को दूबा बोला जाता है और गणपति बाबा जी को दूबा बहुत ही पसंद है। तो आप जब गणपति जी को अपने घर पे लाते हैं तो उनके आगे दूबा ज़रूर रखिए। जैसे मोदक उनके फेवरेट है तो दूबा भी उनकी फेवरेट है। और जो भी आप घर में अपने सात्विक भोजन बनाते हैं तो आप उनका भोग भी गणपति जी को लगा सकते हैं। जो भी आपकी सब्जी रोटी या जो हलवा मीठा वगैरह जो भी आप बनाते हैं तो आप गणपति जी के लिए पहले निकालिए तो और उनको भोग लगाइए। तो इस तरीके से सारे नियमों का आप पालन कीजिए और भक्ति भाव से